नमस्कार। प्राथमिक विद्यालय हेतु मासिक अर्धवार्षिक वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। इसमें हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों के मूल्यांकन में किस प्रकार से ग्रेड हम अंकित करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए साथियों, मासिक अर्धवार्षिक वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 22/2/2023 को यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 1 से 4 एवं 6 एवं 7 के मूल्यांकन के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। इसमें देखेंगे, इस आदेश में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। प्रगति पत्रक एवं परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से प्रगति पत्रक में एवं परीक्षाफल के निर्धारण में ग्रेड हमें देना है। तो देखिए, यहाँ दिया है परीक्षाफल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षाफल अभिलेख संलग्न परिशिष्ट एवं प्रगति पत्रक में निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाए। तो देखिए, विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड, देखिए प्रत्येक माहवार ग्रेड या क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाए। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड हमें तैयार करना है। किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाएगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं और वार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 100 लिखित मूल्यांकन प्लस प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। तो देखिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषयवार प्रत्येक विषय में 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित करना है और वार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 100 लिखित मूल्यांकन प्लस प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। इसमें बताया गया है कि वार्षिक परिणाम ग्रेड विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं। देखिए, यहाँ स्पष्ट है, विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं उनको जोड़कर प्रति विषय के महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किया जाए एवं 28 अप्रैल 2023 तक परिणाम की घोषणा की जाए। तो देखिए, इसमें यहाँ स्पष्ट है कि हमें अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं उनको जोड़कर प्रति विषय के महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम का ग्रेड अंकित करना है। तो देखिए, हमें इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं परीक्षाफल का निर्धारण, कक्षा उन्नति और प्रगति पत्रक में ग्रेड भरने के संबंध में। तो इस निर्देश अनुसार ही हम प्रगति पत्रक, परीक्षाफल और मासिक अभिलेख पत्रक हम तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम मासिक अभिलेख पत्रक प्राथमिक स्तर के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर मासिक अर्धवार्षिक वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक प्राथमिक विद्यालय के लिए दिया गया है। हम इसे इस प्रकार से भर सकते हैं। आप यहाँ इसे उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। इसे हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप समझाने का प्रयास किया है। आप इसी के आधार पर आरएसके के निर्देश अनुसार आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हमें वार्षिक परिणाम तैयार करने के लिए हमें मासिक अर्धवार्षिक वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक पहले तैयार करना होता है। तो आप इसे पहले तैयार कर लें, इसके बाद ही हम
वार्षिक परिणाम तैयार करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें विद्यार्थी की सामान्य जानकारी प्रति वर्ष अनुसार आप यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, प्राप्तांक, ग्रेड। तो देखिए यहाँ देखेंगे हम आरएसके के निर्देश के अनुसार शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में यहाँ जो माह दिए गए हैं, इन माह में हमें ग्रेड अंकित नहीं करना है, इन्हें हमें रिक्त रख देना है। केवल हमें अर्धवार्षिक परीक्षा के जो 50 अंक है प्रति विषय और इसी प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन के 100 अंक, प्रोजेक्ट प्लस लिखित मूल्यांकन, इन अंकों के आधार पर ही हमें वार्षिक परिणाम का ग्रेड तैयार करना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण है। तो देखिए हम यहाँ पर जो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी इसके 50 अंक के आधार पर देखिए प्रति विषय 50 अंक से प्राप्तांक जो हैं इन्हें हम यहाँ अंकित कर देंगे और इसके आधार पर हम ग्रेड अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन में लिखित के अंक और प्रोजेक्ट के जो अंक है इन प्राप्तांकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और इनका कुल टोटल। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन के 100 अंक और अर्धवार्षिक के 50 अंक, इसके आधार पर जो प्राप्तांक है प्रति विषय, इन प्राप्तांकों को हम अंकित करके यहाँ पर कुल योग कर देंगे। और इसके बाद हम देखेंगे 150 में से जो प्रति विषय कुल प्राप्तांक है इनको हम इस प्रकार से यहाँ पर टोटल करके वार्षिक परिणाम का हम जो ग्रेड है तैयार कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर 4 विषय प्रति विषय 150 के मान से 600 कुल पूर्णांक होगा और इसमें से जो प्राप्तांक है प्रति विषय इनका हम योग करके, तो देखिए जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं 600 में से 474 अंक यदि छात्र द्वारा प्राप्त किया गया है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं और वार्षिक परिणाम का प्रतिशत निकाल कर इसे हम ग्रेड तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका प्रतिशत निकाल लें और ग्रेड हम वार्षिक परिणाम का तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमें मासिक मूल्यांकन के जो ग्रेड हैं, अंक हैं, इन्हें हमें यहाँ पर रिक्त रख देना है। इनमें किसी भी प्रकार का ग्रेड अंकित नहीं करना है। केवल अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही हम वार्षिक परिणाम तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में ग्रेड भरना। तो देखिए हमें प्रत्येक माह के जो क्षेत्र दिए गए हैं, देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों में जो कार्य क्षेत्र दिए गए हैं इनके आधार पर प्रत्येक माह में हमें ग्रेड अंकित करना है। तो ग्रेड अंकित करने के लिए देखिए इस प्रकार से हम अंक देकर, उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर हम अंक देकर उन्हें ग्रेड अंकित करके हम इस प्रकार से कुल ओवरऑल जो ग्रेड है इसे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रत्येक माह का ग्रेड से आप ओवरऑल ग्रेड निकाल कर रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में ग्रेड हम किस प्रकार से भरेंगे। इसमें भी हम देखेंगे इसके प्रत्येक कार्य क्षेत्र में हम प्रत्येक माह में ग्रेड हम अंकित कर सकते हैं। इस प्रकार से उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर अंक प्रदान करके ग्रेड हम इस प्रकार से दे सकते हैं और अंत में हम कुल वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है, ओवरऑल ग्रेड जो है, इसे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ओवरऑल ग्रेड प्रगति पत्रक के लिए हम तैयार कर लेंगे। अंक सूची में केवल हमें व्यक्तिगत और शैक्षिक गुणों के जो मूल्यांकन है इसमें केवल हमें ओवरऑल ग्रेड ही अंकित करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में आप इस प्रकार से माहवार ग्रेड देकर आप ओवरऑल ग्रेड निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कुल शिक्षण दिवस, इनकी संख्या हम यहाँ पर प्रत्येक माह की हम अंकित कर देंगे और विद्यार्थी की जो उपस्थिति है प्रत्येक माह की हम अंकित कर देंगे। इसके बाद हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक के, इसके बाद है शिक्षक का अभिमत। तो देखिए हम यहाँ पर जो शिक्षक का अभिमत है ये इसके वार्षिक परिणाम के ग्रेड के आधार पर हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि यदि छात्र द्वारा ए ग्रेड प्राप्त किया गया है तो देखिए इसे हम उत्कृष्ट
यहाँ पर हम इस प्रकार से शिक्षक का अभिमत लिख सकते हैं। और यहाँ दिया है उक्त विद्यार्थी को, देखिए यहाँ पर यदि छात्र कक्षा 3 या कक्षा 4 में है, कक्षा 3 में है तो हम उक्त विद्यार्थी को कक्षा 4 में कक्षा उन्नति दी जाती है, हम यहाँ पर अगली कक्षा उसकी लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए, और जो वार्षिक परिणाम का ग्रेड है हम यहाँ से ये जो हमने ग्रेड वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड निकाला है आप देख सकते हैं, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक और वार्षिक मूल्यांकन के जो अंक हैं इनके आधार पर हम वार्षिक परिणाम का ग्रेड निकाल कर इसे हम यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के लिए मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आरएसके के निर्देश अनुसार ही यह अभिलेख पत्रक तैयार करें। इसके बाद हम इस पत्रक को तैयार करने के बाद हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करते हैं और इसके बाद प्रगति पत्रक हम तैयार करते हैं। तो इसके पूर्व आप इस पत्रक को तैयार कर लें। देखिए आप आरएसके के निर्देश अनुसार ही इस पत्रक को तैयार करें और आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के आधार पर भी इसे आप तैयार कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इसी प्रकार से हम माध्यमिक विद्यालय के लिए भी हम मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।